हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ARA स्टडी क्लासेस। जैसा कि हमने 2 यूनिट्स कवर कर लिए और मशीन ड्राइंग का आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, ठीक, जिसमें हमने बेसिक्स मशीन के बारे में और थ्रेड के बारे में डिटेल में देखा था। ठीक, आज चलिए हम फर्दर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल फ्रॉम अ स्क्रू थ्रेड। ठीक, तो अभी तक देखिए हमने थ्रेड्स के बारे में बेसिक जो भी था पढ़ लिया कि थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स, नट बोल्ट, ये सब जो भी टॉपिक थे हमने कवर किए। आज हम कवर करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड प्रोफाइल फॉर्म ऑफ स्क्रू थ्रेड, मतलब कि थ्रेड्स के कितने कितने फॉर्म होते हैं, अर्थात थ्रेड्स कितने प्रकार से बनते हैं। हम जानते हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया क्या, कि जो ये कटे हुए यहाँ होते हैं नट्स में, ये वाले, ये सब हमारे थ्रेड्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार से बने होते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये आपका थ्रेड्स कटा हुआ है, ये तो ये कितने प्रकार से कटा होता है इसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यही हमारा कह रहा है स्टैंडर्ड प्रोफाइल फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। ठीक, तो देखिए दीज आर द 2 बेसिक स्क्रू थ्रेड्स प्रोफाइल्स। यहाँ 2 प्रकार के हैं। पहला आर ट्रायंगुलर और वी थ्रेड्स, एक वी थ्रेड रहेगा और दूसरा स्क्वायर थ्रेड। ठीक, तो ये 2 प्रकार के हमारे थ्रेड है। अब देखिए इसमें जो कटा हुआ थ्रेड है आपको दिख रहा होगा कि ये वी शेप का, यहाँ ऊपर से जाके नीचे कम हो जा रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार का इसमें थ्रेड बन रहा है। देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का थ्रेड बना हुआ है। आप एक नट लेकर आप खुद देखेंगे ऐसे तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि ये कुछ इस तरह से वी शेप का कटा हुआ बन रहा है इसमें, जो मैं ये नट ले आऊँ। ठीक, इसी प्रकार ये स्क्वायर थ्रेड क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह का थ्रेड कटा रहेगा, ये इस तरह के, ये हमें मिला नहीं, ये भी हम दिखाते हैं। ठीक, ये हमारा कुछ इस तरह का कटा रहेगा। इसमें देखिए वी शेप का कटा हुआ, अर्थात ये ट्रायंगुलर और वी थ्रेड हुआ ये वाला, और स्क्वायर थ्रेड में कुछ इस तरह, इसमें ऐसे क्या ऐसे करके गैपिंग रहेगा। ठीक, तो इस तरह ये रहता है, तो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक, तो देखिए हमने जान लिया कि हाँ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, और भी प्रकार के होते हैं 3-4, लेकिन यहाँ हमारे जो पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 2 ही हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हम क्या ट्रायंगुलर और वी थ्रेड्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में जो भी एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे ट्रायंगुलर के वो हम यहाँ नोट करे हैं। ठीक, देखिए ट्रायंगुलर और वी थ्रेड्स। ठीक, तो देखिए अगर इसको आपका इमेज देखना होगा आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा इसका इमेज। ठीक, नहीं तो नोट्स में आपको इसका इमेज पूरा डिटेल में आप देखेंगे वहाँ पर रहेगा। ठीक, तो देखिए अब ट्रायंगुलर थ्रेड्स होता क्या है, व्हेन द थ्रेड्स हैज़ अ ट्रायंगुलर और वी क्रॉस सेक्शन इट इज़ कॉल्ड एज अ वी थ्रेड्स। हमने कहा ना किस तरह से ऐसे कटा रहेगा, ये वी इस तरह ऐसे क्रॉस सेक्शन कटा रहेगा तो ये हमारा वी थ्रेड्स रहेगा। यही हमारा कह रहा है कि जब थ्रेड्स में ट्रायंगुलर और वी क्रॉस सेक्शन कटा होता है इट इज कॉल्ड अ वी थ्रेड, तो हम उसे क्या कहते हैं, वी थ्रेड्स कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, ऑल टाइप्स ऑफ वी थ्रेड्स हैज़ इंक्लाइंड फ्लैंक मेकिंग एन एंगल बिटवीन देम। सभी जो वी थ्रेड्स होते हैं इंक्लाइंड फ्लैंक होता है। अब फ्लैंक क्या होता है ये हमने पहले ही लेक्चर में बता दिया। फ्लैंक क्या होता है ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। क्या कहते हैं, मेकिंग एन एंगल बिटवीन देम। जो ये देखिए ये एंगल ही तो बना रहे हैं, यहाँ एक एंगल बनाएगा। अभी हम जानते ही कितना एंगल होगा, अभी हम लिखे ये भी आपको मान लीजिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कितना एंगल होता है, लेकिन अभी जान ले क्या एक एंगल बनाता है। ठीक, ऑल टाइप ऑफ वी थ्रेड हैज इंक्लाइंड फ्लैंक मेकिंग एन एंगल, एक एंगल बनाते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, in the practical use of the threads a declarance must be provided between the external and internal thread। अगर हमें यूज़ करना है प्रैक्टिकली थ्रेड को तो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक, जैसे आपका ये नट और बोल्ट हुआ, इसमें इंटरनल और ये एक्सटर्नल थ्रेड्स हम प्रोवाइड करें, तभी तो हम इसका एक इंट्रेंस मतलब एक जोड़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस तरह। ठीक, एक एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड की सहायता से, तो यही कह रहा है। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट्स देखते हैं आगे क्या है। देखिए अगला क्या, वी थ्रेड्स आर यूज्ड टू टाई टू पार्ट्स टुगेदर as in the bolt and nuts, studs and
नट्स स्क्रू। ठीक, तो वी थ्रेड्स का हम क्या करते हैं, टू टाइड टू पार्ट्स टुगेदर, दो पार्ट अर्थात दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यू किसका प्रयोग करते हैं, दो पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए। अब देखिए इसमें जोड़ने के लिए तो किया जा रहा है, इसमें देखिए ये आपका ये हो गया एक्सटर्नल थ्रेड, ये इंटरनल थ्रेड, और ये हमारे क्या वी थ्रेड है। अब इन दोनों का यूज क्या, दोनों को आपस में टाइट करने के लिए किया जा रहा है। अब हो रहा है कि नहीं, देखिए टाइट हो रहा है, इसी के लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल में एज इन अ बोल्ट एंड नट, ये हमारा बोल्ट हो गया, ये नट, स्टड एंड नट्स एंड स्क्रू, ये भी देख सकते हैं। ईटीसी आप बहुत से एग्जाम्पल आप इस तरह देख सकते हैं वी थ्रेड्स के यूज। ठीक, अब तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, फॉर इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन द स्क्रू एंड नट्स ऑफ द सेम नॉमिनल डायमीटर। ठीक, इंटरचेंजेबिलिटी के लिए बिटवीन नट एंड स्क्रू डायमीटर देते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रॉम वेरियस कंट्री हैव स्टैंडर्डाइज्ड वी थ्रेड्स होते हैं। ठीक, क्योंकि हम अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि अलग अलग कंट्री में अगर हम जाएंगे तो यहाँ अलग अलग वी थ्रेड्स रहेंगे, एक निश्चित थ्रेड्स होता है। क्यों, अगर देखिए आपका अगर कहीं आपका कोई बाइक या कोई भी चीज़ हुआ, आप कहीं पर गए, आपका ख़राब हो गया, अब आपने कुछ स्पेशली अपने खुद बना कर लिया है वी थ्रेड्स, अब वो थोड़ी कहीं दूसरे स्थान पर मिलेगा, आप खुद ही बनाए तो खुद ही पाएंगे। लेकिन इसीलिए इसी सुविधा के लिए हम क्या करें, एक इंटरचेंजेबिलिटी के लिए कि हाँ बदलने के लिए विभिन्न कंट्रियों में वेरियस प्रकार से एक निश्चित कर देते हैं कि हाँ हमारा एक ही प्रकार का थ्रेड्स रहेगा ये। अब ना कि हमारा मन हुआ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कहीं दूसरी तरह, इस तरह नहीं किया जा सकता, एक निर्धारित रहता है। ठीक, तो यही कह रहा है इसमें। अब देखिए अब फ्यू स्टैंडर्ड थ्रेड्स फॉर्म आर गिवन इन, कुछ स्टैंडर्ड थ्रेड्स दिए गए हैं। ठीक, जैसे देखिए BSW थ्रेड्स, अर्थात अभी इसका देखेंगे, उसके बाद मेट्रिक थ्रेड। ठीक, अब देखिए हमने बताया था एंगल बताया था ना कि थ्रेड एंगल कितना होता है 55 एंगल, और इसमें थ्रेड एंगल मैट्रिक थ्रेड में कितना रहेगा 60 एंगल। ठीक, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम टिक कर लीजिए, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हमने इसे रेड पेन से लिखा है। देखिए नोट में ये लिख जा रहा है। ठीक, क्या थ्रेड एंगल इसमें कितना होता है, BSW थ्रेड में 55 एंगल और मैट्रिक में 60 डिग्री। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना कि BSW में 50, मैट्रिक में 60। अब देखते हैं BSW और मैट्रिक थ्रेड क्या होते हैं। ठीक, ये हम जान गए कि इंटरचेंजेबिलिटी के लिए हम कुछ फ्यू स्टैंडर्ड थ्रेड हैं जो कि निर्धारित किए गए हैं दो प्रकार के। अगर हम किसी भी कंट्री में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक निर्धारित ये थ्रेड बनाए गए हुए। ठीक, तो यहाँ BSW थ्रेड और मैट्रिक थ्रेड, इसे चलिए देखते हैं। ठीक, तो उससे पहले देखिए इसका अनुवाद हिंदी में देख लेते हैं ट्रायंगुलर का। पहला पॉइंट क्या कह रहा था, जब धागे में त्रिकोणीय या वी क्रॉस सेक्शन होता है तो इसे वी थ्रेड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या, सभी प्रकार के वी थ्रेड में झुके हुए फ्लैंक होते हैं जो उनके बीच एक कोण बनाते हैं ना। अभी हमने बताया BSW में कितना 55 डिग्री, उसके बाद मैट्रिक में 60 डिग्री, ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो कोण बनाते हैं कितना बनाते हैं वो भी अब क्लियर है। उसके बाद आगे धागों के व्यवहारिक उपयोग में बाहरी और आंतरिक धागों के बीच एक अंतराल प्रदान किया जाता है ना। अब एक अंतराल नहीं प्रदान करेंगे ये टाइट हो जाएगा। जैसे हमने एक थ्रेड लाया है, अब देखिए ये क्या हुआ है, इसमें जंग लग गए, जिसके देखिए इसमें जंग लग गया, जिससे क्या इसके बीच जो अंतराल था वो इसमें कम हो गया, जिससे अब ये घूम नहीं रहा है। ठीक, अब देखिए ये टाइट हो गया। अब जब इसमें अंतराल ही नहीं है, इसमें कोई गैपिंग ही नहीं है, तो ये कहाँ से टाइट होगा। वही कह रहा कि धागों के उपयोग में बाहरी और आंतरिक धागों के बीच एक अंतराल प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक, तो अंतराल इसमें रखेंगे। अगला क्या, वी थ्रेड का उपयोग दो हिस्सों को एक साथ कसने के लिए किया जाता है। अब इसे किस लिए प्रयोग करें, अब ये किसी में लगेगा तो ये कसने के लिए ही तो प्रयोग किया जा रहा है, इसे टाइट कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, किया जाता है। जैसे कि बोल्ट और नट, ये हमारा एग्जांपल दे रहा है कि बोल्ट और नट, स्टड और नट, स्क्रू इत्यादि, आपने ये स्क्रू देखा होगा। ठीक, इस तरह आपका दो हिस्सों को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए समान नामपत्र व्यास और रूप के स्क्रू और नट के बीच विनिमयता के लिए विभिन्न देशों में वी थ्रेड प्रोफाइल को
प्रोफाइल को मानकीकृत किया गया है। ठीक, यही हमने बताया कि अगर विभिन्न देशों में एक ही प्रकार के थ्रेड अब हम लागू करेंगे। अब हमने बताया भी एग्जांपल में कि अगर आप कहीं दूसरी जगह गए, वहाँ आप का कोई भी आपकी वस्तु है अगर ख़राब हो गई तो कहाँ से मिलेगा, अगर आपने खुद स्पेशली बनाया है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड थ्रेड बनाया गया है। ठीक, जो दो प्रकार के हो गए, कौन, BSW थ्रेड और आपका मैट्रिक थ्रेड। ठीक, तो आपका ट्रायंगुलर थ्रेड का ये था। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रोफाइल ऑफ BSW थ्रेड। हमने देख लिया ट्रायंगुलर थ्रेड, जिसमें कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, आपका BSW थ्रेड और आपका मैट्रिक थ्रेड। अब BSW थ्रेड क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए BSW क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वार्ड। ठीक, इनका ये नाम थे वाइट वार्ड्स। ठीक, ये जो वैज्ञानिक थे जिसने मतलब जो भी साइंटिस्ट है जिसने बनाया था उसी का नाम है, इसी के आधार पर इसे रखा। ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के, इसलिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वार्ड, इसलिए इसे BSW शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक, तो पूरा फुल फॉर्म अगर आए तो ये भी आ सकता है। ठीक, तो इससे ध्यान रखना क्या, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वार्ड। ठीक, BSW इसे कहते हैं फुल फॉर्म में। ठीक, थ्रेड इज द मोस्टली वाइडली यूज फ्रॉम इन अ ब्रिटिश प्रैक्टिस। कहाँ यूज किया जाता है, ब्रिटिश में, प्रैक्टिकली इसे कहाँ, ब्रिटिश में ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूजेज इन नॉर्मली वर्क एज लाइक नट बोल्ट। नट बोल्ट में इसे नॉर्मली आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये सब आपका हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसमें कहा था कि BSW का फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका प्रयोग कहाँ ज़्यादा किया जाता है। ठीक, उसको वर्क नॉर्मल कार्य में एज लाइक नट बोल्ट। ठीक, तो ये भी आपका पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है क्या, इसमें एंगल कितने होते हैं BSW, अभी हमने बता दिया कितना होता है एंगल, 55 डिग्री। ठीक, कितना होता है, 55 डिग्री। अगला देखिए, इसमें मेजर डायमीटर अर्थात इसे कैपिटल D, इसे कैपिटल D, हमने ये मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। अगर हमें इसका BSW का मेजर डायमीटर निकालना है तो क्या होता है, 0.96 P। अब P क्या होता है, P बराबर पिच। आपको ये सब मतलब ध्यान रखना, ऐसे पूछ लेता है कि BSW थ्रेड में मेजर डायमीटर कितना होगा, ऑप्शन में यही दिया रहेगा। ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसे शॉर्ट में लिखा गया। ठीक, तो क्या होगा, मेजर डायमीटर 0.96 P। अब P यहाँ क्या होता है, P बराबर पिच होता है। ठीक, P बराबर पिच। उसके बाद देखिए अगला D, माइनर डायमीटर इसमें कितना होता है, 0.64 P। ठीक, माइनर डायमीटर कितना, 0.64 P। इसे स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं। ठीक, स्मॉल d लिख दे, माइनर डायमीटर स्मॉल d और मेजर डायमीटर कैपिटल D। ठीक, उसके बाद ये कितना होता है, 0.6 P माइनर डायमीटर। ठीक, ऐसे लिख देगा, स्मॉल d बराबर 0.64 स्मॉल p, ऐसे लिखा आएगा। ठीक, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप नोट्स कर लीजिए। अगला देखिए, रेडियस ऑफ आर्क मतलब इसमें त्रिज्या कितना होता है, r बराबर 0.137 P। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट इसमें आपका आए हुए, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके BSW के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इतने हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार ये हिंदी में थोड़ा देख लीजिए, ब्रिटिश मानक विथ वर्थ जो थे BSW धागा ब्रिटिश अभ्यास में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला रूप है। ठीक, वही पहले पॉइंट का कि जो था उसी का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका जो BSW थ्रेड था वो हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या मैट्रिक थ्रेड। हमने देख लिया BSW थ्रेड क्या होता है, इसके बारे में पूरा आपका क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा था मैट्रिक थ्रेड। ठीक, तो मैट्रिक थ्रेड क्या होता है, BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इससे आप तो भली प्रकार परिचित हो गए, BIS क्या होता है। ये भी एक बार फुल फॉर्म पूछा था, BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है जानते हैं सभी लोग, क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसे आप शॉर्ट में लिख दिए पहले क्योंकि ये बेसिक है, आप बहुत बार इसके बारे में पढ़े होंगे। तो BIS का होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या कहता है, हैज़ रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ ISO। अब ये भी ध्यान रखना, ISO क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, तो क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, ये आपका ISO का फुल फॉर्म है, इसे भी ध्यान रखें। ये अडॉप्शन करता है ISO प्रोफाइल मैट्रिक स्क्रू थ्रेड सिस्टम।
कौन करता है मैट्रिक को? ISO, ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है एडॉप्शन ऑफ ISO को, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला टॉपिक ये था कि कहाँ से बनता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन, अर्थात ये हमारा मैट्रिक थ्रेड कहाँ? इंडियन है, अर्थात भारत में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला, इन मैट्रिक थ्रेड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड वेरी इन शेप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक थ्रेड में एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स जो होते हैं क्या करते हैं? शेप में वेरी करते हैं। अर्थात क्या, जो देखिए इसमें जो आपका ये आपका क्या हो गया? एक्सटर्नल, और इसमें नेट में क्या रहता है? इंटरनल। ये दोनों थ्रेड जो आपस में क्या करते हैं? वेरी करते हैं, एक समान नहीं रहते हैं, ठीक, वेरी करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या रहेगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड वेरी करते हैं शेप में, ठीक, किसमें? मैट्रिक थ्रेड में। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड यूनिफाइड थ्रेड। इसे और क्या किस नाम से जानते हैं? यूनिफाइड थ्रेड। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसे और किस नाम से जानते हैं? यूनिफाइड थ्रेड, ठीक। अब देखिए थ्रेड एंगल इसमें कितना होता है? ये हम पहले डिस्कस कर, मैट्रिक थ्रेड में 60 डिग्री। अब उसके बाद पहले जो था उसमें कितना? 55 डिग्री, ठीक। अब देखिए इसमें क्या मेजर डायमीटर कितना होता है? 0.866 p। अब क्या होता है ये तो हम बता चुके, कितना होता है? 0.866 p। माइनर डायमीटर कितना होता है? d बराबर 061 p। लेकिन किसके लिए? एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। इसमें हम क्या वेरी दोनों करेगा, तो इसका तो अब देखिए हमने यहाँ लिखा ना कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड वेरी इन शेप। जब वेरी करेगा तो उसका मेजर और माइनर डायमीटर अलग रहेगा ना। तो ये आप जो आप पहले पढ़े स्मॉल डी, तो इसका 0.866 p और ये माइनर डायमीटर 0.61 p, ये किसके लिए होता है? एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। लेकिन ये किसके लिए है? मेजर डायमीटर d बराबर 0.866 p, ये तो समान ही है लेकिन ये अलग है। माइनर डायमीटर d बराबर 0.54 p, ये किसके लिए होता है आपका? ये आपका इंटरनल के लिए होता है, यहाँ लिखा नहीं लेकिन इंटरनल थ्रेड। ये आपका किसके लिए होता है? इंटरनल थ्रेड के लिए। अर्थात आपको ध्यान रखना कि इसमें वेरी करता है, ठीक। तो ये आपका 4 पॉइंट बन जाएंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए दीज आर राउंड एट द रूट। अब रूट क्या होता है? हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। रूट क्या होता है? जब आपको एकदम बताया जा रहा था थ्रेड के बारे में, उसमें रूट टॉपिक क्लियर था, ठीक। तो वो क्या होता है? राउंड होते हैं रूट पे, ठीक। दीज आर राउंड एट द रूट। रूट पर क्या होता है? ये राउंड होते हैं, ठीक। अब जब ये आप नोट्स पाएंगे तो आप फिगर हाँ देखेंगे, ऐसे बना रहता है उसमें, तो ऐसे राउंड रहते हैं, ऐसे कुछ ऐसे फिगर आपको मिलेगा। तो यहाँ ये रहता है, राउंड रहता है, ठीक। फिगर बनाने में बहुत समय लग रहा था इसलिए बनाया नहीं गया। जब आपको नोट्स मिलेगा तो उसमें आपका फिगर रहेगा, जिससे आपको ये क्लियर कि हाँ रूट में कैसे राउंड है, ठीक, उसमें फिगर बना हुआ है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। जो क्रिस्ट पे होते हैं आर फ्लैटेंड द टॉप एंड नॉट पॉइंटेड। और क्या होता है? क्रिस्ट फ्लैट होते हैं, किस पे? टॉप पे फ्लैट होते हैं और कोई पॉइंटेड नहीं रहते हैं, ठीक। ये भी ध्यान रखना है कि ये भी पूछ सकता है कि क्रिस्ट क्या होता है? फ्लैट होता है कि नहीं, टॉप पे राउंडेड होता है, सर्कुलर होता है, किसी तरह होता है, वो आपका ये भी पूछ सकता है, ठीक। तो इस तरह आपके ये सब जो भी ये लिखा जा रहा है ये सब इंपॉर्टेंट लिखा, कोई भी आपका फालतू थ्योरी नहीं, सब इसमें से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक। तो ये सब ध्यान रखना है। इसमें मैट्रिक थ्रेड से जो भी टॉपिक्स थे वो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपका जो भी था क्या 2 प्रकार के हमने पढ़े इस थ्रेड के, क्या? ट्रायंगुलर में कितने? BSW। उसके बाद दूसरा क्या था? मैट्रिक। ये क्लियर होगा। लेकिन हमने शुरू में पढ़ा कि ये कितने 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार से तो एक बचा स्क्वायर थ्रेड। अब चलिए स्क्वायर थ्रेड को हम देखते हैं। यह मैट्रिक थ्रेड का अनुवाद भी लिखा है, कुछ देख लीजिए। मैट्रिक थ्रेड भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मैट्रिक स्क्रू थ्रेड प्रणाली के साथ ISO, मतलब ISO को हिंदी में मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रोफाइल को अपनाने की सिफारिश की है, ठीक। मैट्रिक थ्रेड में बाहरी और आंतरिक धागे का आकार अलग अलग होता है। इसे एकीकृत सूत्र भी कहा जाता है, अर्थात वही यूनिफाइड जो हम लिखाए थे, इसे हिंदी में ये कहा जाता है, ठीक। इतना हिंदी आप मत देखिएगा, हमने लिख दिया है बस आपके लिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक है आपका। अगर लिखा आ जाए कि M20 × 1.5, इसका मीन्स क्या होता है? ऐसे M मतलब हम जान गए, यहाँ तो M से मान लीजिए क्या होता है? मीट्रिक, ठीक। तो यहाँ पर मेट्रिक थ्रेड से अगर पूछ ले M20 × 1.5, ये आपका पूछ सकता है। तो क्या होगा? मेजर डायमीटर ऑफ द मैट्रिक थ्रेड 20 mm। क्या ये जो आगे वाला M20 रहेगा ये आपका, अगर इसे पे वेरी कर जाए, मतलब
30 लिख दीजिए हम 30, तो ये आपका 30 mm, इस तरह आपका यहाँ 30 mm हो जाएगा। मेजर डायमीटर ऑफ मैट्रिक थ्रेड 30 mm, आपका लिख दीजिए हम 40, तो क्या हो जाएगा मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड 40 mm। ठीक, और ये अगला क्या होता है, पिच होता है 1.5 पे, यहाँ क्या हो जाए 1.5। और इसे कोई भी देकर पूछ ले, मान लो आज पूछ ले यम, मान लीजिए इससे लिख पेन यम आपका लिख दे 30 इंटू 5.6, तो इसका मतलब ये आपका मैट्रिक थ्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैट्रिक थ्रेड, और ये हो जाएगा डायमीटर, कितना हो जाएगा डायमीटर 30 mm, और ये हमारा जो हो जाएगा 5.6 mm पिच। ठीक, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के लिखा गया है। ठीक, तो ये आपका मैट्रिक थ्रेड से जो भी पॉइंट थे ये आपका यहाँ से कवर होता है। ठीक, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर थ्रेड, अगला प्रकार जो होता है स्क्वायर थ्रेड, उसके बारे में देखिए। अब स्क्वायर थ्रेड क्या होता है, ये हमने बताया था कि ये कुछ इस तरह ऐसे बनते हैं, ऐसे स्क्वायर इसी तरह तो रहेगा, ये कुछ स्क्वायर इस तरह रहेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, व्हेन द थ्रेड हैज़ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर थ्रेड। जब उसके क्रॉस सेक्शन किस तरह रहेंगे स्क्वायर, तो उसे क्या कहेंगे स्क्वायर थ्रेड। ये तो बेसिक है। फ्लैंक ऑफ स्क्वायर थ्रेड्स आर वर्टिकली, उसके फ्लैंक कैसे होते हैं वर्टिकली। ठीक, अब देखिए ये इसका फ्लैंक यही तो है, ये तो ये क्या वर्टिकली है, एंड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल है। अब पैरेलल तो है ना, ये इसके पैरेलल है इसके। अब इसमें देखिए अगर आपका ये है वर्टिकली वाला वी वाला था, तो इसमें थोड़ी ये ऐसे देखिए ऐसे तिरछा रहेगा, ये देखिए दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ऐसे तिरछा रहता है। ठीक, तो इसलिए ये पैरेलल इसमें नहीं रहता, लेकिन इसमें क्या एक दूसरे का पैरेलल है, और जो फ्लैंक्स है वो क्या है वर्टिकल है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि स्क्वायर थ्रेड में क्या रहता है वर्टिकल फ्लैंक होता है, और क्या होता है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक, फ्लैंक कैसे होते हैं स्क्वायर थ्रेड के वर्टिकल होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। स्क्वायर थ्रेड्स आर यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन ऑन द फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स। इसका कहाँ का प्रयोग किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन में और मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स में, स्क्रू जैक्स, ये आपका एक मशीन होता है स्क्रू जैक जिससे पहिए उठाते हैं। ठीक, उसमें ईटीसी और बहुत जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है स्क्वायर थ्रेड का। वेल लेस फ्रिक्शन मीन्स सेविंग ऑफ पावर, जब हमें का एनर्जी पावर का कम करना हो, अर्थात कम पावर का उपयोग करना हो। एज दे लेस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ये कम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं। स्क्वायर थ्रेड दो ही प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है स्क्वायर थ्रेड, दूसरा है नकल थ्रेड। ठीक, ये दो प्रकार के हैं स्क्वायर थ्रेड और नकल थ्रेड। ठीक, अब देखिए नोट थ्रेड्स एंगल इसमें कितने होते हैं 90 डिग्री हमेशा। अब जब ऐसे ही बनेंगे ये, तो इसमें थ्रेड एंगल कितना बनेगा, यहाँ 90 तो बन रहा है, तो इसमें ध्यान रखना है थ्रेड एंगल कितना दोनों में है, चाहे नकल रहे चाहे स्क्वायर, कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक, और इसका कई कई जगह यूज होता है, जैसे लेथ मशीन अर्थात खराद मशीन जिसे हिंदी में कहते हैं, वाल्स में प्रयोग करते हैं, स्पिंडल्स में प्रयोग करते हैं, और वाइस स्क्रू में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस तरह इसका प्रयोग इन जगहों पे किया जाए। प्रयोग आपका ध्यान रखना, इस तरह लिख लेगा कि लेथ मशीन में किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना किसका स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब आपका जो स्क्वायर थ्रेड का ये भी क्लियर होता है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देखिए जब धागे का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है तो इसे वर्गाकार धागा कहा जाता है। ठीक, जब क्रॉस सेक्शन हमारा वर्गाकार रहेगा तो इसे वर्गाकार धागा कहा जाएगा। वर्गाकार धागों के पार्श्व ऊर्ध्वाधर अर्थात उससे फ्लैंक क्या ऊर्ध्वाधर होते हैं। अब देखिए ये ही तो है, ऐसे ही है, तो ये हमारे क्या ऊर्ध्वाधर है और एक दूसरे के समांतर है, तो ये एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मशीन टूल्स, स्क्रू जैक आदि के फीड मैकेनिज्म पर स्क्वायर थ्रेड का उपयोग पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ठीक, तो कहाँ किया जाता है, मशीन टूल और स्क्रू जैक में पावर ट्रांसमिशन। जब कम घर्षण का मतलब बिजली की बचत होती है क्योंकि वे कम घर्षण प्रतिरोध प्रदान करते हैं। ठीक, ये सब आपका अलग से है, लेकिन ये ध्यान रखना कहाँ प्रयोग किया जाता है,
मशीन टूल्स और स्क्रू जैक में, इस तरह इन जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो आपके स्क्वायर थ्रेड हो गया। अब देखिए स्क्वायर थ्रेड जो आपका टाइप था उसमें कुछ पॉइंट्स है, ये देख लीजिए। कहाँ प्रयोग किया जाता है? मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स वाल्व स्पिंडल वाइस स्क्रू ईटीसी आर जनरली प्रोवाइड आर स्क्वायर थ्रेड। तो कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स में, वाल्व्स में, स्पिंडल्स में, वाइस स्क्रू में, इन जगहों पे हम क्या जनरली स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर थ्रेड अर्थात एसक्यू से मतलब शॉर्ट में लिख सकता है, इज स्पेसिफाइड बाय नॉमिनल डायमीटर एंड पिच। इसे किससे? नॉमिनल डायमीटर और पिच की सहायता से हम दिखाते हैं, ठीक, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। यूज इन हाई लोड एप्लीकेशन सच एज अ लीड स्क्रू एंड जैक स्क्रू। इसे हाई एप्लीकेशन कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? हाई एप्लीकेशन लोड पे, जैसे लीड स्क्रू एंड जैक स्क्रू में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसका देखिए डायमीटर जो होता है नॉमिनल डायमीटर के बराबर के होता है। कितने बराबर होता है? 0.5 पी के। ये आपको ध्यान रखना कितना होता है इसका, कैपिटल डी बराबर स्मॉल। अब ये थोड़ी लिखा मेजर डायमीटर इक्वल टू माइनर डायमीटर इक्वल टू 0.5 पी। तो ये हमने लिखा नहीं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि स्क्वायर थ्रेड के केस में क्या होता है? 0.5 पी, ठीक। तो ये आपका स्क्वायर थ्रेड का। अब हमारा बचा लास्ट पॉइंट एकदम, नकल थ्रेड, ठीक। एक बार हिंदी में देख लीजिए इसे। स्क्वायर थ्रेड मशीन टूल्स वाल्व स्पिंडल वाइस स्क्रू आदि के तंत्र आमतौर पर चौकोर धागे से सुसज्जित होते हैं। एक वर्गाकार धागा एसक्यू नाम मात्र व्यास और पिच द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना कि वर्गाकार धागा किससे? व्यास और पिच की सहायता से निर्देशित किया जाता है। इसका उपयोग हाई लोड एप्लीकेशन में होता है, जैसे लीड स्क्रू और जैक स्क्रू में, ठीक। तो ये आपके स्क्वायर जो थ्रेड था ये आपका क्लियर होता। अब हमारा क्या बचा? नकल थ्रेड, आपका ये लास्ट टॉपिक, नकल थ्रेड। देखिए नकल थ्रेड इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। नकल थ्रेड आपका क्या होता है? एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है स्क्वायर थ्रेड का। ये आपको ध्यान रखना किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? स्क्वायर थ्रेड का। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये आपका जो भी लिखा गया है एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई भी थ्योरी आपका अलग से कोई बकवास लिखा नहीं गया है, बस मेन जो आपके पॉइंट्स है वही लिखा गया है हेडिंग डाल के, ठीक। तो नकल थ्रेड का मॉडिफाइड फॉर्म किसका है? स्क्वायर थ्रेड का है। अगला देखिए, इट इज यूज इन रेलवे कैरिज कपलिंग स्क्रू में एंड ऑन द नेक ऑफ द ग्लास बॉटल। कहाँ का? रेलवे कैरिज कपलिंग में और नेक ऑफ द बॉटल, जो आपका बॉटल होता है उसकी गर्दन में, जो आप देखते हो जो बॉटल आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आपका क्या? नकल थ्रेड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। आप बॉटल देखेंगे उसमें आपको अब मालूम चलेगा कि हाँ ये डिफरेंट्स है कुछ। आप देखिएगा वो आपका जो अलग थ्रेड रहता है उससे डिफरेंट रहेगा, तो आपका कौन सा थ्रेड होता है? नकल थ्रेड, ठीक। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एज फास्टनिंग थ्रेड इन clutch and brake screw on trains and also in a large valves and gates are used। इसे और भी जगहों पे यूज किया जाता है, जहाँ जैसे क्लच में, ब्रेक स्क्रू में, ऑन ट्रेन के, एंड आल्सो इन लार्ज वाल्व्स जो बड़ी वाल्व्स होते हैं, और गेट्स में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और भी जगह यूज किया जाता है, जैसे प्लास्टिक बॉटल, ये तो भी हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब पूछ सकता है इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग किस में कौन सा थ्रेड होता है, ठीक। तो आप वहाँ कन्फ्यूज कौन सा होता है? नकल थ्रेड, ठीक। तो इस तरह ये क्लियर होता है। अब देखिए ये भी आपका एक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, आपका लिख दिया गया K40/5। तो आप ध्यान रखें कि क्या होता है कि आपका डिफाइन करता है नकल थ्रेड। 40 क्या होता है? उसका डायमीटर कितना? 40 mm, और 5 क्या? पिच, ठीक। अभी ये सब क्लियर हो गया। ये क्या? डायमीटर डिसाइड करेगा, डायमीटर, और ये 5 क्या? पिच। ये हमने लिखा नहीं क्योंकि अभी पीछे इसी के बारे में देखा, ठीक। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें रेडियस बराबर कितना होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। रेडियस कितना होता है? 0.25 पी होता है, और इसका डायामीटर जो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर इक्वल टू 0.5 पी आपका स्क्वायर थ्रेड के ही बराबर होता है। तो ये तो आपका क्लियर ही है, ठीक। अब चलिए एक बार हिंदी में देख लें। देखिए हिंदी में से पोर धागा नकल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर धागा। अब देखिए पहला पॉइंट, नकल थ्रेड वर्गाकार थ्रेड का संशोधित रूप है,
ठीक। इसका उपयोग रेलवे कैरिज कपलिंग स्क्रू और कांच की बोतल की गर्दन पर किया जाता है। ठीक। उसके बाद क्लच में बंधन धागे के रूप में और ट्रेनों पर ब्रेक स्क्रू और बड़े वाल्वों और फाटकों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका जो भी पॉइंट्स थे इसमें आपका आज का कवर हो गया। ठीक। और आपके लिए एक छोटा सा ऑफर है, जैसे देखिए ये रहा, अगर आप इसमें इंटरेस्टिंग हो तो आप इस पा सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की आपका बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। और क्या, कंप्लीट लेक्चर नोट्स, जो भी आपका पूरा नोट्स है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वो भी, प्लस आपका शॉर्ट नोट्स, प्लस आपका 200 MCQ ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। हालांकि ये MCQ का प्रैक्टिस हम करवाएंगे, लेकिन आपका इसका PDF जो भी था लेकिन आंसर नहीं रहेगा। आप क्या करेंगे, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। 200 MCQ, 200 से ज़्यादा है, हाँ 200 से ज़्यादा ही हैं। ठीक। तो ये और प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस कंप्लीट लेक्चर नोट्स और आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उसका हम बुक हिंदी व इंग्लिश दोनों में ठीक मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपका, ये आपको नंबर मिला है, यहाँ मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और उसके बाद कितना आपको, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ मैसेज करेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसी नंबर पे कर देंगे, आपको आपके व्हाट्सएप पे इस सभी का PDF मिल जाएगा। ठीक। इसका भी PDF है, इसका ओनली PDF। ठीक। क्या, सिर्फ PDF मिलेगा इन सभी का, PDF इन सभी का। क्या क्या, इंजीनियरिंग ग्राफिक का बुक है हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद कंप्लीट लेक्चर नोट्स रहेगा, शॉर्ट नोट्स भी रहेगा, प्लस 200 MCQ रहेगा इंजीनियर ग्राफिक्स का। ठीक। तो ये आपके 4 है। ठीक। तो ये आपका है, आप अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मैसेज करके यहाँ से आप इस नंबर पर मैसेज करके आपको मिल सकता है। ठीक। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो इंडियन ग्राफिक्स के लगभग 30-40% कवर हो गए हैं। ठीक। और आपका लेक्चर डेली मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।